हम सब जानते हैं कि अच्छी आदतें बनाना कितना ज़रूरी है ना? ये हमें सक्सेस की राह पर ले जाती हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमारी सबसे अच्छी आदतें ही हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती हैं? चलिए इसी दिलचस्प आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। आदतें तो अच्छी होती हैं, राइट? लेकिन आज हम इसी सोच को चैलेंज करने वाले हैं और ये देखेंगे कि कैसे सफलता के बाद एक ठहराव का खतरा पैदा हो जाता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले हम समझेंगे अच्छी आदतों के विरोधाभास को, फिर जानेंगे ऑटो पायलट मोड के खतरों के बारे में, उसके बाद महारत हासिल करने का फॉर्मूला देखेंगे और फिर बात करेंगे कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, अच्छी आदतों का विरोधाभास। देखिए, आदतें किसी भी स्किल की बुनियाद तो होती है, लेकिन वे मास्टरी की आखिरी सीढ़ी नहीं है। असल में कभी-कभी यही आदतें एक जाल भी बन सकती हैं। सोचिए, किसी आदत का मकसद ही यही है कि काम बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक हो जाए, पर प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू होती है। जब कोई काम ऑटोमेटिक हो जाता है तो हम उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे हमारे परफॉर्मेंस में एक छोटी सी गिरावट आने लगती है। इसी प्रॉब्लम को हम ऑटो पायलट ट्रैप कह सकते हैं। ये तब होता है जब हम किसी काम में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उसे और बेहतर बनाने के तरीके खोजना ही बंद कर देते हैं। तो सवाल यह है कि इस ट्रैप से निकला कैसे जाए। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अप्रोच हैं। एक तरफ है ऑटो पायलट मोड, जहाँ हम बस काम करते जाते हैं बिना कुछ सोचे। वहीं दूसरी तरफ है सचेत अभ्यास, जहाँ हम हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देते हैं, लगातार सुधार करते हैं और गलतियों को शुरू में ही पकड़ लेते हैं। मास्टरी हासिल करने के लिए ये सचेत अवस्था ही जरूरी है। तो फिर इस ऑटो पायलट की प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? इसका जवाब हमें महारत के समीकरण में मिलता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल है। देखिए, आदतें हमें एक बेसलाइन देती हैं, वो नींव है, लेकिन सचेत अभ्यास उस नींव के ऊपर होने वाला रिफाइनमेंट है, वो छोटे छोटे सुधार हैं। और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तब जाके मास्टरी हासिल होती है। अब ये थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असल दुनिया में ये काम कैसे करता है? चलिए एक बहुत ही जबरदस्त रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं जो इस समीकरण को एकदम साफ कर देगा। बात है 1980 के दशक की। लॉस एंजलिस लेकर्स बास्केटबॉल की दुनिया पर राज कर रहे थे, लेकिन उनके कोच पैट रायली एक बात जानते थे कि टॉप पर पहुंचना एक बात है, पर वहां टिके रहना सबसे मुश्किल काम है। उन्हें डर था कि कहीं उनकी टीम कंफर्टेबल होकर ठहर ना जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रायली ने एक सिस्टम बनाया जिसे करियर बेस्ट एफर्ट कहा गया। उन्होंने स्कोर और रीबाउंड जैसी आम चीजों को छोड़कर उन छोटी छोटी कोशिशों पर ध्यान दिया जिन्हें कोई नोटिस नहीं करता था। हर खिलाड़ी को बस एक छोटा सा टारगेट दिया गया, पूरे सीजन में अपने खेल में सिर्फ 1% का सुधार करना, और नतीजा, लेकर्स ने इतिहास रच दिया। ये जो 1% का आइडिया था ना, यही इस पूरे प्रोग्राम का दिल था। ये दिखाता है कि छोटे छोटे लगातार और सचेत सुधार कितने बड़े नतीजे दे सकते हैं। ये सिर्फ आदत नहीं थी, ये आदत के ऊपर किया गया एक सचेत प्रयास था। तो पैट रायली के इस शानदार उदाहरण से सीखकर हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? इसके लिए हमें रिव्यू और रिफ्लेक्शन का एक सिस्टम बनाना होगा। यहाँ दो बहुत ही काम के टूल्स हैं। पहला है एनुअल रिव्यू, जहाँ साल के आखिर में ये पूछा जाता है कि क्या अच्छा हुआ और क्या नहीं। दूसरा है इंटेग्रिटी रिपोर्ट, जो साल के बीच में ये देखने के लिए है कि क्या हम अपने कोर वैल्यूज के हिसाब से जी रहे हैं। ये सिस्टम्स हमें ऑटो पायलट से बाहर खींचते हैं और सचेत होकर सुधार करने पर मजबूर करते हैं। और अब हम आते हैं महारत की इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारी पहचान। कभी-कभी हमारी पहचान ही हमारी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। पता है प्रॉब्लम क्या है? अगर हम अपनी पहचान को किसी एक रोल से बहुत कस के बांध लेते हैं, जैसे मैं एक सीईओ हूँ या मैं एक राइटर हूँ, तो जब हालात बदलते हैं तो हमें उस पहचान से आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसका सल्यूशन है एक फ्लेक्सिबल आइडेंटिटी अपनाना। मतलब अपनी पहचान को किसी रोल से नहीं बल्कि अपने गुणों से जोड़ना। मैं एक सीईओ हूं की बजाय ये सोचना कि मैं उस तरह का इंसान हूं जो चीजें बनाता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये लचीलापन हमें किसी भी सिचुएशन में ग्रो करने की आजादी देता है। और आखिर में
ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मास्टरी कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। यहाँ कोई फिनिश लाइन नहीं होती। तो आज की बातचीत से कुछ ज़रूरी बातें जो याद रखनी है। पहली, अच्छी आदतें हमें ऑटो पायलट मोड में डाल सकती हैं। दूसरी, असली मास्टरी के लिए आदतों के साथ साथ सचेत अभ्यास भी चाहिए। तीसरी, रेगुलर रिव्यू हमें जागरूक रखता है। और चौथी, एक फ्लेक्सिबल आइडेंटिटी हमें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। आखिर में बस ये एक विचार के सफलता कोई फिनिश लाइन नहीं है जिसे पार करना है। ये सुधार करने का एक सिस्टम है, बेहतर बनाने की एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। असली सीक्रेट अगले 1% सुधार की तलाश कभी बंद न करने में है ना एक पावरफुल आइडिया?